मेरे साथ लाइव हैं तो कृपया करके आप मुझे हाय या हेलो लिख करके एक बार बता दीजिए ताकि मैं अपना सेशन शुरू कर सकूं और होपफुली आप सभी साथी एकदम दुरुस्त मूड में होंगे। एग्जाम से पहले जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक क्लास में विद्यार्थियों को जब पढ़ाया तो मैंने ये एहसास किया है कि बच्चे एग्जाम से पहले किसी ना किसी प्रकार की एक एंजाइटी में चले जाते हैं। तो आज का ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाया गया है जो कि अपने आप को किसी ना किसी पहले से एंजाइटी में घिरा हुआ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एग्जाम में होने वाला परफॉर्मेंस उन्हें पता नहीं दुनिया की नज़र में किस प्रकार से जज करेगा। एग्जाम की तैयारी में लोग क्या कहेंगे, ये बात उन्हें खाए जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो हम आपके साथ बैठ करके एक बड़े भाई, आपके बड़े भाई के रूप में, गुरु के रूप में और एक अनुभव के रूप में साझा करने के लिए मैं आपके साथ लाइव हो चुका हूं। यूएस राव, राहुल स्मार्टी, राहुल आनंद, प्रंजल त्रिपाठी, सभी साथियों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और अपने साथियों को जल्दी से ये सेशन शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम का फीवर दिमाग में होता है उससे निकलने का उनके पास एक प्लान और एक सलाह पहुंच जाए। हाँ भाई, सभी लोग आप जल्दी से लाइव आ जाइए और अपने साथियों से जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकें। जो भी मेरे साथी इस समय आ चुके हैं, अनंजय विद्या बौद्ध, हेलो। प्रांजल त्रिपाठी, हाय हेलो, प्रणाम। राहुल वर्मा, सभी साथी जो मेरे साथ इस समय लाइव हैं तो कृपया करके आप इस सेशन को अपने अन्य साथियों से शेयर करते हुए जाइए। हम इसको शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोग दुरुस्त तरीके से लाइव आ चुके हैं, मैं भी बोल देता हूं। मैं अपने ग्रुप पर शेयर कर देता हूं, आप भी कर दीजिए। ये लीजिए। चलिए, तो अब हम बात करना शुरू करते हैं। जिनको आना होगा वो बीच में जुड़ते चले जाएंगे। आपका एग्जाम टाइम है तो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका। कुछ बेसिक बातें और बुनियादी बातें आप लोगों के साथ करने की हैं, और वो क्या है सुनते जाइएगा। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम टाइम में जो आता है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ाई की ना, वो या तो टीचर के साथ मिलके की, अपने दोस्तों के साथ मिलके की, लेकिन एग्जाम टाइम में आप कुर्सी टेबल के साथ अकेले बैठे हुए हैं। अब कुर्सी टेबल के साथ अकेले बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे जो सबसे पहला तनाव आपके दिमाग में आ रहा है वो ये है कि मेरा क्या होगा एग्जाम के बाद, मेरा क्या होगा। ये चीज आपको खाए जा रही है। मतलब वो जो बात होती है ना कि फल की इच्छा कर रहे हैं आप, अभी तक कर्म नहीं किया है। बेसिकली आपका सारा की सारा जो अटेंशन चला गया है वो किस पर चला गया है? आपके फल की तरफ चला गया है। आपके दिमाग में एग्जाम से ज्यादा फल की पीड़ा आपको सता रही है, और ये विद्यार्थी जीवन में बड़ा आम है। मतलब दो स्थितियां होती हैं ऐसी स्थिति में। देखिए, मेरा एक छोटा सा अनुभव रहा है और मैं हमेशा इस बात को साझा करता आया हूं। विद्यार्थी जीवन में मैंने भी बहुत सारी चीजें जी हैं, और स्वाभाविक है कि हम चाहे कितना भी कुछ भी मेहनत करें, हमारे दिमाग में डर जरूर आता है ना। और फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज के एडवर्टाइज आते हैं ना कि डर के जीत है या कुछ है। मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में कुछ अलग तरीके से देखा। मैंने सोचा कि जब भी मुझे तनाव आने लगेगा और मुझे तनाव के कारण पढ़ाई अवरुद्ध होने लगेगी तो मैं दो विचार लेके आऊंगा, और आप भी देखिएगा ये विचार काम करते हैं या नहीं करते हैं। साथियों, विचार में मैंने सर्वप्रथम विचार तो अपने दिमाग में ये लिया कि अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं ये सोच करके कि मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा। तो इसका तो एक ही आंसर है जो मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी फेल तो होने ही है। यानी फेल करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है। फेल तो बिना किसी मेहनत के भी होना है हमें, है ना। मतलब फेल के लिए तो आप एग्जाम नहीं भी देने जाएंगे तो भी फेल है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी फेल है। यानी मेहनत फेल होने के लिए करनी नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक वो रिजल्ट है जो हमें मिलना ही है। दिक्कत किस चीज में है? पास होने की है। पास होने के लिए मोटिवेटेड कैसे रखें इस समय पर? तो मैं अपने आप के साथ अक्सर एक विचार किया करता था और सोचता था कि यार जीत का जश्न दिमाग में ले आओ। अगर सपना ही जीना है तो क्यों ना जीत का जश्न का जिया जाए। जीत के जश्न का सपना मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एक बार के लिए मन में यह विचार ले आओ कि मैं सफल हो गया तो इसे कैसे सेलिब्रेट करूंगा। अब देखिए, तनाव आपके पास दो तरीके से आ सकता है। आप इसे सकारात्मक रूप में ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में ले सकते हैं। लेकिन जब आप इसे सकारात्मक रूप से लेना शुरू करेंगे ना साथियों कि मैं जीत गया तो क्या करूंगा, तो आप देखिए
आपके अंदर से अचानक कार्य करने की क्षमता निकल के आएगी। कैसे? आप सोचिए कि बस मैं एक बार है ना एसएससी को फाइट कर जाऊं, नौकरी उठा लूं, फिर देखना ये फलाने सिंह जो जब मिलेंगे मुझसे तो बड़ा तमीज से पूछेंगे, बेटा जी लगा के पूछेंगे, और बेटा जी कैसे हो, है ना। मेरे दोस्तों के बीच जाऊंगा तो वो दोस्त भी मेरे लिए कहेंगे कि आइए बैठिए चाय पीजिए, है ना। मतलब क्या है कि आप अपने ऊपर के जो लोड को, प्रेशर को इस प्रकार से मैनेज करने का प्रयास करिए कि आप अपने दिमाग में ये विचार ले आए, जीत गया तो सेलिब्रेट कैसे करूंगा। नंबर एक तो ये है, अपने आप के साथ बातें करिए। क्या बातें करनी है? एक तथ्य है जो अक्सर बड़े लोगों ने कहा है, मैंने कई पंक्तियों में पढ़ा है, और वो पंक्तियां मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। साथियों, खुद ही को कर बुलंद इतना, यानी अपने आप के ऊपर आप अपने आप के साथ जुड़ करके इस प्रकार का भाव अपने अंदर विचार ले आइए कि खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इसका मतलब क्या हुआ? कीप मोटिवेटेड। मोटिवेट रखने के दौरान एग्जाम टाइम में जो सबसे बड़ी चीज है वो केवल जश्न है, खुशी है, जिसको आप अपने दिमाग में लेकर के मान सकते हैं कि मैं कैसे अपने आप को खुश करूंगा जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। डन। अच्छा, अब साहब बहुत सारी बातें जो मेरे दोस्तों के साथ मुझे मिली वो क्या थी कि सर हमको ये लगता है पढ़ते समय कि मुझे एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा, और एग्जाम के समय में परफॉर्म कैसे करूं। मतलब क्या होता है, देखिए समटाइम्स मैंने तुमसे बात करके स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जब लाइव पढ़ा रहा होता हूं तब मैंने ये फील किया है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते उनसे कुछ बातें हुई और उनको ये लगता है कि सर मैं ना एग्जाम वाले दिन नींद नहीं ले पाता क्योंकि पढ़ नहीं पाता हूं, मतलब सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि सर मेरे को चिंता थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं समाधान बताता हूं, इसको आप करके देखिएगा। साथियों, एक प्रॉपर सी चीज ये है कि आपके दिमाग में जितना अब तक ज्ञान जा चुका है, मान लीजिएगा आप में से किसी भी साथी ने बहुत दिन पहले पढ़ाई शुरू कर रखी है और अब ये सोच रहा है कि मैं 10 चीजें और करके चला जाऊं, कतई नहीं हो पाएगा। आप किसी भी चीज को एग्जाम में तभी लिख करके आ पाएंगे या उसका आंसर तभी कर पाएंगे जब आपने उस पर्टिकुलर चीज का बहुत बार अभ्यास किया होगा। मतलब ये है कि यदि एग्जाम टाइम में आप कुछ भी नया पढ़ रहे हैं तो कृपया करके उसे ना पढ़ें, वो आपके लिए वेस्टेज है। आप एग्जाम टाइम में अधिकतम क्या कर सकते हैं? केवल रिवीजन कर सकते हैं। तो कृपया करके अपने रिवीजन पर फोकस करें। कोई भी चीज ऐसी ना करें जिसमें कि आपका समय जाया हो। मैंने कुछ कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं उनके नाम भी लूंगा, जिसमें से एक कमेंट ये लिखा हुआ है कि सर मैं एक बार पढ़ता हूं, अगली बार जब बैठता हूं तो वो मुझे याद नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से बड़े बड़े विद्वानों ने अपने प्रयोगों में कहा है। डेनियल गोलमैन का एक प्रयोग है जिसमें वो ये कहते हैं कि इंसान के मस्तिष्क में जो पड़ा हुआ होता है, उस पढ़ी हुई चीज का मात्र 30% ही उसके दिमाग में एक बार में रहता है। अगर आपने 100 तथ्य एक बार में पढ़े हैं तो मात्र उसका 30% ही आपके दिमाग में रहता है, बाकी 70% आपके दिमाग से चला जाता है। तो उस बाकी 70% को हम कैसे याद करें, हम कैसे उसको लेके आए, तो उसका दोहराव ही विकल्प है। और अगर आपके दिमाग में दोहराव का ऑप्शन नहीं है, कुछ बाहर से म्यूजिक आ रहा है, शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा हो, मैं उसको एक बार बंद कर देता हूं, एक मिनट। क्योंकि इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो मतलब लोग इस तरह की बातें आनी स्वाभाविक सी हैं, आवाजें आना, है ना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, कृपया करके अपने दिमाग में कोई भी चीज ऐसी ना लाएं जिसको आप नया नहीं कर सकते। केवल अपने ऊपर विश्वास लाने का एक ही तरीका है, जो पढ़ा है उसे रिवाइज करिए। एग्जाम टाइम में कुछ भी नया नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपके साथ और कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। जैसे सर जब हम एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम से पहले हम नींद कितने देर की लें? देखिए दोस्तों, हमारा दिमाग जब स्वस्थ रहता है, स्वस्थ कब रहेगा साथियों? जब आप उसे प्रॉपर नींद देंगे। अगर थका हुआ दिमाग लेके आप एग्जाम में चले गए ना, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। थका हुआ दिमाग परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसका क्या मतलब हुआ सर? तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि एक दिमाग को प्रॉपर टाइप से रेस्ट दीजिए, उसे सोने का कहिए। आप नियमित रूप से प्रॉपर अच्छा भोजन कीजिए और अच्छे से अपनी नींद पूरा करिए, ठीक है ना। अपना अच्छे से समय सोने में बिताइए ताकि आप आपका जो
एग्जाम से पहले वाला दिन है, उसमें आपके दिमाग को प्रॉपर तरीके से चीजें व्यवस्थित करने का समय मिल जाए। ये मेरा अपना एक अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है। हाँ भाई, तो इसमें मेरे कई साथी लिख रहे हैं, किसी का 12 मार्च से एग्जाम है। मेरे बहुत सारे साथियों का एसएससी है, जो पूरा मार्च वाला महीना है ये एसएससी के एग्जाम में चलने वाला है, और वो इस एग्जाम में बहुत अच्छे से यानी पॉजिटिवली वो परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हाँ, तो ओम प्रकाश धाकड़ कह रहे हैं कि मैं अपने साथ मिरर रखता हूं और खुद से बातें करने का ये कैसे कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं, अपने आप के साथ बातें कर सकते हैं, पॉजिटिव टॉक करनी है आपको अपने आप के साथ ना। हाँ, फोन या टेस्ट देता हूं वो ठीक है, पर कंप्यूटर में पेन ऑप्शन टिक करते हुए लेते लेट हो जाते हैं, क्या करूं। आकाश मित्रा, आप किसी भी चीज को अभ्यास से दुरुस्त कर सकते हैं। आप बार बार उस चीज का अभ्यास करिए। जिस चीज का आपको अभ्यास एग्जाम में करना है, उसको डमी टेस्ट के रूप में बहुत सारे आजकल कोचिंगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला रखी हैं, आप उनको मोबाइल की जगह लैपटॉप पर चला के देखिए, उससे आपका काम बन जाएगा। कमल मीणा कह रहे हैं कि सर मैं आपसे 8 महीने से पढ़ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मेरा प्राउड मोमेंट है। हाँ जी, और शुभंकर जी, आपको भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और स्नेह। गुड इवनिंग अमित मौर्य, सभी साथियों को गुड इवनिंग। चलिए, अब मैं आपके साथ कुछ बातें जो मेरे मित्रों ने यहां मुझे शेयर की हैं, मैं आपसे एक बार एक एक करके बात कर लेता हूं। मैंने कमेंट्स में आपसे कुछ सुझाव मांगे थे, तो मित्रों की कुछ बातें मेरे तक पहुंची, उनके ऊपर मैं एक एक करके बात कर लेता हूं। जैसे कि सबसे पहली स्थिति लिखी है यूएस राव, एक साथी हैं जो मेरे साथ शायद इस समय लाइव हैं। मित्रों, आप अपने इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो अपने और भी कोई तैयारी कर रहा हो उस तक भी ये बातें पहुंच जाएं। हाँ जी, अरविंद सिंह उदयवत, आपका मैसेज नहीं पढ़ा मैंने। हाँ आप भेजिए, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। बिल्कुल, अभ्यास ही सफलता की सबसे बड़ी वो है। सर मेरा डीआरडी होने लगा है, दर्द होने लगा है। हाँ बेटा, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए फिर। अतुल मिश्रा, आप मुझे यही मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैथ्स की तैयारी नहीं है, मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं। आदिल तंवर, आपको अवश्य एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम से मत भागिए। एक्चुअली क्या है, एग्जाम फील करना यानी एग्जाम के अंदर जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज लेके आता है। राहुल शर्मा पूछ रहे हैं कितने घंटे सोना चाहिए। साथियों, 8 घंटे पर्याप्त नींद इस विद्यार्थी जीवन में। 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की बाकी सारे कार्य, और 8 घंटे सोना। 888 फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। थैंक यू सो मच विकास भाई। अजय ने बहुत सही लिखा है, कोशिश करो हल निकलेगा। सर प्रॉपर वे क्या होता है, क्या करना चाहिए पेपर करते समय। हाँ, पेपर करते समय मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। जो आपका जीके वाला पोर्शन है ना सीजीएल के अंदर, देखिए सीजीएल में कुल 100 सवाल आएंगे। स्टैटिक जीके के 25 सवाल आएंगे साथियों, है ना। तो साथियों, हाँ भाई, राज जिगर ने, हाँ थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, मैं आपको बताता हूं, आपके जो सवाल आएंगे 25-25 मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के। देखिए साथियों, जीके के सवालों की एक ब्यूटी है, यदि वो आपको आते हैं, अगर वो आपको आते हैं तो तुरंत हो जाएंगे, और नहीं आते हैं तो वो आपको कभी नहीं आएंगे। यानी उसके अंदर प्रयास करने जैसा कुछ नहीं है। भाई मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई अभी डोनाल्ड ट्रंप अपनी यात्रा पर आए थे। अगर आपको ये मालूम चलता है साथियों कि आपको ये पूछा जाए डोनाल्ड ट्रंप अभी भारत की यात्रा पर आए थे, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ऐसा थोड़ी है कि आप आउट है कि छठे थे या सातवें थे, तो सोचने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना है उसके अंदर, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो आपको जीके में आ रहा है, जो फर्स्ट कॉल आपको याद है, केवल वही आपका आंसर होगा। ऐसी स्थिति में आपका आंसर परिवर्तित नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, अपने एग्जाम में जो आपको आ रहा है उसको फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करिए। अब आती है बात मैथ्स वगैरह के बारे में कि मैथ्स में क्या करें। तो मैं आपको इतनी सी बात बता देता हूं कि मैथ का जब पेपर आप अटेम्प्ट करने लगे, तो उसमें भी करते समय चीजों को आप स्टैंडर्डाइज कर लीजिएगा। एक बार देखिएगा कि मैं कितने क्वेश्चन यहां पर पहली बार में कर पा रहा हूं, उन्हें जल्दी से करिए। कहने का मतलब है कि उस पूरे पेपर में जो जो चीजें आपको आ रही है ना, उनको पहले जो आ रहा है पूरे पेपर में उसको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर जाइए। जीके को सबसे पहले करने का फायदा क्या होगा कि जो पर्टिकुलर 60 मिनट मिली है आपको करने की 100 सवालों को, हो सकता है आप 5 से 10 मिनट में जीके के सारे सवाल कर जाएं, है ना। 5 से 10 मिनट में अगर जीके के सारे सवाल कर गए तो फायदा क्या होगा, आपके पास ज्यादा मिनट बचेगी और सब्जेक्ट को देने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तो आपका विक्रम, आपका मैसेज हाँ है, दिनों दिन रवि मीना आपका नॉलेज बूस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी प्राउड मोमेंट है बेटा ये। हाँ जी, तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। यूएस राव ने लिखा है कि मैं कंपटीशन की तैयारी में जुटा हूं, घर से पैसे लेकर तैयारी कर रहा हूं,
दिमाग में डिप्रेशन रहता है कि जॉब नहीं लगा तो घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। साथियों, ये लेके आएंगे प्रमोद कुमार बरल आपके एग्जाम से 3 महीने पहले, मैं ये सीडीएस की क्लास लेके आऊंगा बेटा, है ना। 6 बजे कर दिया, बिल्कुल। आपका जो कल से जो परसों से जो सेशन होने वाला है करंट अफेयर का, वो सुबह 6 बजे होगा, ठीक है ना। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उनको देखिएगा। मैंने यहाँ पर मित्रों ने लिखा है, यूएस राव लिखा है, सर प्रेशर आता है दिमाग में कि एग्जाम में अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, घर वालों के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, घर वालों को आपका मुंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस राव, जो ये आपने बात लिखी है कि घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, बेटा सफलता असफलता ये आपके अपने पैमाने हैं। सफल आपकी नजर में हो सकता है कि एग्जाम में सेलेक्ट होना हो, लेकिन आपके पिताजी से पूछिए, आपकी माताजी से पूछिए, उनके जीवन में उस दिन वो बड़ी सफलता का दिन था जिस दिन आपका जन्म हुआ था। उनके लिए वो बड़ी सफलता का दिन था जिस दिन आपने पहली बार बोलना शुरू किया था, जिस दिन आपने पहली बार चलना शुरू किया था, जिस दिन आपने पहली बार उन्हें अपने मुंह से पापा मम्मी बोला था। वो उनके लिए बहुत सफलता का दिन था। ये आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए सफलता का दिन होगा, कि आप सफल हो जाएंगे, ये आपके पैमाने हैं। इस तरह का दिमाग में विचार मत लाइए कि पेरेंट्स को मुंह कैसे दिखाएंगे। अरे आपका मुंह देखने के लिए उन्होंने कितनी जगह मन्नत मांगी है, कितनी जगह अपने घर वालों के अपने बड़े बड़े जो जिन जिन जगह पे वो मान्यताएं मांग सकते थे वहां मान्यताएं मांगी हैं, तब जाकर के आप उनके जीवन में आए हैं। तो कृपया करके इस तरह का नकारात्मक विचार दिमाग में मत लाइए कि यदि मैं सफल नहीं हुआ तो घर वालों के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। घर वालों के लिए आपका होना मैटर करता है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप किसी भी अखबार को उठा के देखते हैं तो क्या आपको किसी भी अखबार के फ्रंट पेज पे या पेज 3 पर या फिर आप किसी भी जगह पर जब कॉलम पढ़ते हैं, क्या उस जगह किसी भी एसएससी सेलेक्ट किए हुए एग्जाम का नाम होता है क्या, किसी व्यक्ति की चर्चा होती है क्या? आप अपने चीजों में सफलता को पता नहीं क्यों इस प्रकार से जोड़ लेते हैं मित्रों। आप ये मानने लगते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा। अरे बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर वो भी फेमस हुए हैं जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ यार। आप इस बात को समझिए, एग्जाम में तनाव को हावी मत होने दीजिए भाई। एग्जाम, एक बात बताइए ना, आप किसी भी चीज को जब आप एक बात बताइए, आपने अभी तक जितने भी सफलतम लोगों को देखा है, क्या वो पढ़ के सफल हुए हैं? सफल होना आपके नजरिए में एग्जाम पास होना मात्र एक एग्जाम है। कृपया करके आप इस चीज को बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइएगा कि आपकी सफलता एग्जाम से जुड़ी है। जीवन में सफल होने के बहुत सारे पड़ाव आएंगे। हो सकता है, मैंने आपको अक्सर एक लाइन बोली है, क्या कहा है मैंने, एक त्रिभुज जो है एक ट्रायंगल में सेट होता है, एक सर्कल में सेट होता है, एक स्क्वायर में सेट होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि रिंग में स्क्वायर सेट हो जाएगा। हो सकता है आपके लिए ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोच रखा हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही? कृपया करके आप अपने दिमाग में इस तरह का नकारात्मक विचार ना लेके आए। मेरी सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है, आपकी सफलता, आप देखिए एग्जाम में जिस दिन जाएंगे ना, उस दिन एक चीज करिएगा दिमाग में। थैंक यू सो मच भाई सुनाराम जी। एक चीज दिमाग में आप रख के जाइएगा, आप जो पढ़ के जा रहे हैं उसमें से कितना करके आ रहे हैं। सुरेंद्र भाई थैंक यू सो मच, है ना। आप जो पढ़ के जा रहे हैं उसमें से आप कितना करके आ रहे हैं। आपने पढ़ा ही नहीं तो रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर आप पढ़ के गए, आप अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अपनी मेहनत से संतुष्ट होकर के पेपर में अपीयर होने के लिए जाइए। ये मेरा आप लोगों के लिए सलाह है। अच्छा, प्रमोद कुमार शाह कह रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। बिल्कुल करिए, कर सकते हैं। 6 घंटे रोजाना आपको पढ़ना होगा, 12 महीने लगातार पढ़िए, तब जाकर के आप एग्जाम में अपीयर होइए। मृत्युंजय कुमार कह रहे हैं, मैं कोचिंग में कभी कंपटीशन नहीं किया, मेरी एज 24 साल है का हो गया हूं, मेरा बीए हो चुका है, मैं पढ़ाई कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। ग्रेजुएशन ही दुनिया के, भारत के जितने भी टॉप जो एग्जाम है उनमें बैठने की काबिलियत है। पुष्पेंद्र सैनी लिख रहे हैं, मैं एग्जाम डेट के वक्त बहुत घबरा जाता हूं, जिससे मैं सब कुछ भूल जाता हूं, बट याद करने पर याद भी नहीं आता, उल्टा वो घबराहट बढ़ती जाती है। इस प्रॉब्लम की वजह से मैं मेरे बहुत सारे पेपर को खराब करता चला गया, प्लीज मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। पुष्पेंद्र भाई, एग्जाम डेट के वक्त आप घबरा जाते हैं, एक बात बताइए, आपकी जो घबराहट है उस घबराहट का प्रमुख आधार क्या है? प्रमुख आधार है कि आप एग्जाम के बाद ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं लोगों से क्या कहूंगा। असल में आप एग्जाम से नहीं घबरा रहे हैं, आपने जो चारों तरफ आपकी एक मिथ्या सर्कल बना रखी है ना, जिन लोगों के बीच आप उठते बैठते हैं, उन लोगों के बीच आप घबरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं घर से ही लाइव हूं। हाँ, आप असल में घबरा किस चीज से रहे हैं? आप उन लोगों की वजह से घबरा रहे हैं जो आपने बेफिजूल की एक सर्कल बना रखी है।
उनके बीच आप कैसे जाएंगे ये सोच के डर रहे हैं भाई। आप अपनी घबराहट में चीजों को हावी मत होने दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इस चीज को दिमाग से निकालिए। घबराहट अपने आप खत्म हो जाएगी। आप पढ़ने पे फोकस करिए। जितना समय पढ़ने पे फोकस करेंगे उतना जाकर के रेसिप्रोकेट करके आएंगे भाई। घबराहट का समाधान, अगर आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है तो घर पे बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, वो आपको अपने आप एक अच्छी सलाह देंगे। नीरज कोहली लिख रही हैं, सर मैं आपसे लास्ट मंथ जुड़ी हूं, योर टीचिंग इज नाइस, मेरी साइंस तैयार नहीं हो पा रही थी, मुझे क्या करना चाहिए। साइंस की बेटा मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पर, आप मुझसे पढ़ते जाइए। अक्षय कुमार मीना, थैंक यू सो मच। संदीप झाजरिया, थैंक यू सो मच भाई, सर आप ग्रेट हो, थैंक यू सो मच। A27 होने वाली है, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मैंने आपका सब्सक्रिप्शन भी लिया है, प्लीज मुझे बताइए सर मैं क्या करूं। ग्रेजुएशन होने वाली है तो भैया आपको अपने एग्जाम को टारगेट करके प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मेडिटेशन सेंटर जाना चाहिए, नहीं भाई दीपक प्रजापति, मेडिटेशन सेंटर वगैरह अभी आपकी वो एज नहीं है यार। अब मस्त एज के लोग हो, मस्ती से दो चार दोस्त बढ़िया जोक सुनो, हंसो यार, और मस्ती से एग्जाम में अपीयर हो। एग्जाम को इतना सर पे क्यों चढ़ा रहे हो यार, होगा वही ना जो आपने अभी तक किया है, ठीक है ना। आरपीएफ आपका ड्रीम है, बिल्कुल भूषण कुमार पूरा हो जाएगा आपका ड्रीम बेटा। रश्मि सिंह हेलो बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मेरे एक मित्र ने, खुद पढ़ाई करते हैं ना ही, हाँ एक राजेंद्र सुरनीवाल लिखते हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो ना तो खुद पढ़ाई करते हैं ना ही किसी और को पढ़ने देते हैं, उनका काम केवल नकारात्मकता फैलाना है, ऊर्जा से लबरेज व्यक्ति का मनोबल तोड़ना उनका काम है सर, इसलिए सर मैं अब उनसे दूरी बना ली। राजेश सुरनीवाल, आप इस चीज का ख्याल रखिए, ऐसी सर्कल में आपको बिल्कुल उठना बैठना नहीं है जिन लोगों की वजह से आपके यहां पर आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंदर से आपकी एनर्जी लूज हो जाए, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। ऐसे सर्कल में बिल्कुल मत बैठिए जो लोग आपको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करते हैं। यह सलाह है, उन लोगों को कल छोड़ें, उससे बेहतर है कि आप आज ही छोड़ दें। सर मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है बट ऑलमोस्ट 10 दिन से मेरी तबीयत खराब है। कृष्णानंद बेटा, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम में, कृष्णानंद ने लिखा है उनकी तबीयत खराब है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमारी एग्जाम के टाइम पे एंजाइटी हो जाती है ना। एग्जाम पर एंजाइटी से हमारी तबीयत खराब होना हमें फील होता है। अब दो स्थितियां हैं, या तो आप बहुत ज्यादा सीवियर बीमार हैं तब तो डॉक्टर से इलाज लीजिए, लेकिन अगर आपने ऐसी स्थिति बना ली है कि आपको लग रहा है थोड़ा शरीर टूट रहा है, हल्का सा बुखार फील हो रहा है, कंसंट्रेशन थोड़ा वीक हो रहा है, वो एंजाइटी है। उस एंजाइटी में ऐसा होता है, प्रॉपर तरीके से सुबह जग करके आधा घंटे वॉक करके आ जाइए और बहुत मतलब तेजी से मतलब घूम के आइए, अपने अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करिए, बढ़िया तरीके से सब हो जाएगा। कैलाश जैसलमेर से लिख रहे हैं, मिस यू सर, लव यू सर। हाँ भाई कैलाश जी, कैसे हैं आप? हम आपसे मिले हुए हैं जोधपुर में, है ना। ये बिल्कुल हर्षित ने सही कहा, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। जब भी एंजाइटी होने लगे थोड़ी सी आधा घंटे की एक्सरसाइज कर लीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा। रवि मीणा बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस यही है सबसे बड़ा आधार अपने दिमाग में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हम पढ़े तो सब तरह से मिक्स हो चुका है। अंशुमान लिखते हैं, सर मेरे एग्जाम है 4 तारीख को है, पढ़ा है वो सब कुछ मिक्स हो चुका है, लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है। अंशुमान चिंता ना करिए, वो सब चीजें आपको याद आने वाली हैं एग्जाम में, जो आपने अब तक पढ़ी है वो सब आपको याद आ जाएंगी। मेरा आशीर्वाद है, इस एग्जाम के आशीर्वाद को लेके जाइएगा, ठीक है। सर इससे पहले आज तक भी मुझे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती थी, अब पॉजिटिव, सुमित पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन कितने कितने समय में करना चाहिए? देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी आप कोई क्लास पढ़ते हैं। दिव्या दिया लिख रही हैं, सर मुझे रोने का मन कर रहा है। दिया क्यों बेटा? आपको अगर थोड़ा भी लो फील हो रहा है दिया, तो आप थोड़ा सा काम करिए, आप जाइए अपनी मम्मी के पास जाके बैठिए, अपने पापा के पास जाके बैठिए, और अगर मम्मी पापा नजदीक नहीं है आपके, उनको फोन लगाइए और उनसे बात करिए। आप बेटा इस तरह से लो बिल्कुल फील मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी लो फील नहीं करना होता है बेटा। आप सोचिए, आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियां बची हैं, एग्जाम खुशियों का आधार नहीं है। सैड फील करना, लो फील करना, ये एंजाइटी का आधार है। आपको जो अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, जाके खा के आइए, जो आपकी पसंद का गाना है उसे सुनिए, थोड़ा सा प्रॉपर टाइप से। आपको अगर लगता है कि आपको डांस करना पसंद है, कमरे में लॉक लगाइए और प्रॉपर तरीके से डांस करिए। रोने क्यों रोना? जीवन में इतना सब कुछ आपको मिला है बेटा, इतनी सुंदर आपको नेचर मिली है, इतने प्यारे प्यारे लोग सराउंडिंग में रहते हैं,
सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, केवल एक एग्जाम की वजह से हम इतना सोचेंगे क्या बेटा? हाँ, ऐसे गलत बात है भाई। सोनू यादव लिख रहे हैं, सर आप हमारी जिंदगी में भगवान बन के आए हैं, क्योंकि मैं 8 बजे जगता था, जब से आपकी क्लास ज्वाइन की है तब से लगता है यूपीएससी निकाल लूंगा, अपना प्यार बनाए रखिए। बिल्कुल सोनू, अब तो आपको मैं 1 घंटे और पढ़ाने का मौका देने वाला हूँ। आप अब परसों से सुबह 6 बजे पढ़ने आएंगे, ठीक है ना? सुबह 6 बजे से अपनी क्लास लाइव हुआ करेगी, वहां पढ़ा करेंगे आप, ठीक है? और यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे अनअकैडमी पर यूपीएससी का चैनल हमने लॉन्च किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी का प्रीलिम्स की तैयारी करा रहे हैं हम 75 डेज के अंदर। आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा हम तैयारी करा रहे हैं वहां पे, ठीक है ना? हाँ, एग्जाम में लाइफ का सब कुछ थोड़ी है बेटा। कामिनी लिख रही हैं, आप इतना ज्ञान कैसे याद करते हैं, बता दीजिए। बेटा मैं भी आपकी तरह पढ़ता रहता हूँ, पूरे टाइम पढ़ता रहता हूँ, और कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, मेरी बुक्स का भंडार दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा की पूरा जो शेल्फ रखा हुआ है ये बुक से भरा हुआ है, ऊपर बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है? ये मेरा पूरा स्टडी रूम है, इधर की तरफ 2 अलमीरा रखी हुई हैं, वो बुक से भरी हुई हैं। पढ़ने से ही सब कुछ होता है ना भाई, हम पढ़ते रहते हैं तो चीजें आती रहती हैं, इसमें क्या है? ये मेरा स्टडी रूम है बेसिकली, ठीक है? लोकेश कुमार राठौर लिख रहे हैं, आप जैसा गुरु अभी तक नहीं देखा। बेटा आप जैसे साथियों का प्यार मिला हुआ है, अपन सब मिलकर के सब अच्छा करेंगे, है ना? संजीव कुमार, लव यू टू बेटा, सब लोग बहुत प्यार से पढ़ते रहिए। हाँ, 6 बजे अपन पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना? हाँ भाई, इसमें और लिखा है, मन में एक डर सा फीलिंग होने लगता है, इसे छुटकारा। डरना किस बात का यार? एग्जाम थोड़ी ना हमारा जीवन डिसाइड करेगा, बड़ा आदमी बनना है यार। एग्जाम से बनते हैं तो एग्जाम से सही, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। एग्जाम जीवन का, आपने फॉर्म भरा था तो एग्जाम देने लग रहा है, इसमें क्या है? अक्षय कुमार लिख रहे हैं, इंग्लिश आती है पर बोल नहीं पाता हूं, डर लगता है कहीं गलत ना बोल दूं, मजाक ना बन जाए। दुनिया बेटा हंसने के लिए बनी है, आपकी यही दुनिया जो आज आप पर हंसेगी, यही दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। मैंने आपसे क्या कहा, जीवन में एक चीज याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भाड़ में जाने दीजिए ना लोगों को कि क्या कहेंगे, एकदम चिंता ना करिए। हाँ मुकेश चौधरी, मैं एनवायरनमेंट की क्लास शुरू कर रहा हूं बेटा, विद इन वीक मैं आपके लिए एनवायरनमेंट की क्लास शुरू कर दूंगा, है ना? मोटिवेशन से संजय तीसरी का सवाल कह रहे हैं कि उनकी पढ़ाई हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है साथियों, आप सभी के साथ दीपक मंगनानी लिख रहे हैं, सर हड़बड़ में गलती कर देता हूं। अरे क्यों गलती करनी बेटा, घबरा क्यों रहे हो, किस चीज से घबरा रहे हो भाई? सर आपका एजुकेशन कहां से हुआ है? सुनाराम मंडी, मैं एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूं, एमटेक आईआईटी कानपुर हूं। ये तो बहुत बड़ी है। शीतल लोधी ने लिखा है, मैं 3 महीने से पढ़ाई कर रही हूं, सब सब्जेक्ट की काफी अच्छी पढ़ाई की, मैथ की भी, बट जब मॉक दिए तब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई, मुझे पता चल गया मेरी गलत प्रैक्टिस में कमी रह गई है, अगर इस बार पेपर रह भी जाएगा तो प्रॉमिस सर अगली बार टॉप लिस्ट में ही मेरा नाम आएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत मेहनत कर सकती हूँ और पेपर क्लियर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर ए ग्रेट पर्सन। बिल्कुल शीतल, यही हमको अपने अंदर मोटिवेशन लेके आना है कि एक दिन हम बहुत अच्छा करेंगे। और आपको पता है बेटा, अभ्यास से सब कुछ होता है। और देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोगों के दिमाग में एक बार के लिए भी ये धारणा है कि एग्जाम में आपका अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो हम सर से कैसे मिलेंगे, इस बात को दिमाग से निकाल दो। आप मेरे लिए सभी मेरे प्यारे शिष्य हो, आप एग्जाम में सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो, एक अच्छे इंसान बन जाना, ऐसे इंसान बनना कि हम लोग आप पे गर्व करें कि ये इंसान अच्छा है, ये बड़ों का सम्मान करता है, छोटों को प्यार करता है, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। आप ऐसे इंसान बन जाना, आपकी ये इंसानियत मेरे लिए ज्यादा प्राउड फील कराएगी। आप कुछ बन भी गए, मेरे खूब सारे दोस्त, मेरे खूब सारे कलीग्स बहुत कुछ बन के बैठे हुए हैं। बनने से किसी के जीवन में कोई लाभ नहीं होता, आप अच्छे इंसान बनेंगे तो ये हिंदुस्तान आबाद हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छा इंसान बनना है। आप लोग एग्जाम से अपने हिसाब से मत जानिएगा कि मैं अपने ऊपर, एग्जाम से अपने आप को जज मत करिएगा। बिल्कुल अनुज भी आप दे सकते हैं ना। सुरेश आपका कमेंट यार ऊपर निकल गया, रिवीजन कितने कितने दिन में करना चाहिए? सेम डे करना चाहिए, एक तो क्लास पढ़ी उसके समय, फिर 7 दिन में और फिर 15 दिन में बेटा रिवीजन आपको क्या होता है। सर मैं आपको क्लास आता हूँ प्रदीप, प्रदीप मैं लेवल इसलिए हूं क्योंकि सुबह का है ना, वो आप समटाइम्स सोने में बिता देते हैं, है ना? उसने के समय को मैं आपसे छुड़वाऊं ताकि लोग
प्रॉपर तरीके से जग करके पढ़ाई कर सके। फिर कह रहे हैं सर आप मेरा काम, हाँ भैया मैं जी बिल्कुल सुना राम जी। हाँ है चांद और सूरज अपने अपने टाइम पर चमकते हैं। राजस्थान करंट लाइए, असिस्टेंट इंसान के सिले में मुझे फॉलो करना है, तो शायद आपके काम से एक मैंने प्रिपेयर किया जाऊं। राजेश कह रहे हैं कि वो मुझे भारत रत्न दिलवाएंगे। वाह, काश ऐसी बात पूछ जाए। बिल्कुल संतोष, आपका सिलेक्शन हो या ना हो आप मुझसे मिलने कभी भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में लाइएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तभी आप मुझसे मिलने आएंगे। आपका एनी टाइम स्वागत है। हितांशी पूछ रही हैं आप कब जागते हैं कब सोते हैं। मैं ऑन एन एवरेज 10 से 10:30 के बीच में सोता हूं, सुबह 4 बजे जगता हूं। मैं 6 घंटे की नींद रोजाना 5.5 से 6 घंटे की नींद पूरा करता हूं। पीडीएफ एक ये सभी देख प्रयास करते हैं, है ना। बारिश हो रही है। चलिए, तो आप सभी के साथ बात करके अच्छा लगा, तो आप अपने आप को पूरी तरह से मोटिवेट रखिएगा। आप सबसे फिर इसी प्रकार से मुलाकात होती रहेगी। अपने सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करते रहिए। और जो भी बच्चे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पर मेरी एसएससी जेई की करंट अफेयर 6 तारीख से आ रही है, आप उसको ज्वाइन करके अपनी क्लास पढ़ सकते हैं। साथियों, कोई भी अनअकैडमी का कोर्स परचेज करना हो, आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके उस क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, फिर मुलाकात होती है आप सभी से। थैंक यू सो मच।